बोन डेथ, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एवास्कुलर नेक्रोसिस भी कहते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस में एवास्कुलर वर्ड का मतलब है कि बोन की ब्लड सप्लाई का रुक जाना या डैमेज हो जाना, और नेक्रोसिस वर्ड का मीनिंग है कि बोन टिश्यू की डेथ हो जाना। सो बेसिकली एवास्कुलर नेक्रोसिस एक तरह की बीमारी है जो शरीर की कुछ स्पेसिफिक हड्डियों में ही पाई जाती है, जैसे कि इसमें सबसे कॉमन है हमारा जांघ की हड्डी, जिसको कि हम फीमर बोन कहते हैं। और इस फीमर बोन में भी जो इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको हम हेड ऑफ फीमर कहते हैं, यहाँ पे ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट की बोन्स में भी एवियन हो सकता है। हर बोन की एक फिक्स्ड ब्लड सप्लाई होती है और इस ब्लड सप्लाई के थ्रू ही बोन तक किसी भी तरह के न्यूट्रिशन जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती है। अगर किसी कारण की वजह से ये ब्लड सप्लाई डैमेज होने लगती है या इसमें किसी तरह की रुकावट उत्पन्न होती है, तो बोन का वो वाला एरिया धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसमें पैचेस की तरह जगह जगह बोन टिश्यू की डेथ होने लगती है, जिसको कि हम एवियन कहते हैं। इसकी वजह से अगर ये एवियन हिप जॉइंट में होता है तो इसका हेड वाला पार्ट धीरे धीरे अपनी राउंडनेस और अपनी जो गोलाई है उसको खोने लगता है। इसकी वजह से चलने में दिक्कत आने लगती है। शुरुआत में पेशेंट को जमीन पर नीचे बैठने में या स्क्वाट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और एडवांस केसेस में पेशेंट की चाल भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और कभी कभी पेशेंट बेड रिडन भी हो सकता है। एवियन एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी कि इसके होने के एक से कई ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड कोविड के बाद ही हमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एवियन देखने को मिल रहा है। एज एन ऑर्थोपेडिशियन हमें इससे पहले भी यंग मेल पॉपुलेशन में एवियन काफी कॉमनली देखने को मिलता है, और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड से बने हुए पाउडर और ड्रग्स को अननेसेसरीली एक्स्ट्रा यूज करते हैं, और वो भी बिना किसी सुपरविजन के। स्टेरॉइड्स के अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से शरीर में एवियन हो सकता है, जैसे कि कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स या कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, या फिर बोन का फ्रैक्चर हो जाने के बाद भी उसमें एवियन के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर पोस्ट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, या फिर एक लिमिट से ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करने के बाद भी शरीर में एवियन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्टेरॉइड्स को ज्यादा या लंबे टाइम तक लेने की वजह से कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एवियन भी स्टेरॉइड्स का एक डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है। अगर किसी पेशेंट ने 2000 मिलीग्राम या 2 ग्राम से ज्यादा स्टेरॉइड की डोज ली है तो उसमें एवियन होने की संभावना बढ़ जाती है, और स्टेरॉइड लेने के 6 महीने से 2 साल के अंदर ये एवियन के सिम्टम्स पेशेंट्स में आने लगते हैं। एवियन या बोन डेथ का ट्रीटमेंट 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पहला, पेन रिलीफ। दूसरा, एवियन के प्रोग्रेशन को रोकना या इसकी प्रोग्रेशन की स्पीड को कम करना। और तीसरा, बोन और उससे बनने वाले जॉइंट की मूवमेंट्स को प्रिजर्व करना। एमआरआई के द्वारा हम हिप बोन के एवियन की स्टेजिंग का पता लगा सकते हैं और काफी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस यानी कि स्टेज 1 में हम कुछ स्पेशल टाइप की दवाइयों का यूज करते हैं, और इन दवाइयों को बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं। काफी कुछ स्टडीज में ये दवाइयां काफी सक्सेसफुल साबित हो रही हैं, मगर इसमें अभी और रिसर्च की जाने की जरूरत है। स्टेज 2 और स्टेज 3 में हम एक तरह की सर्जरी प्लान करते हैं, और इन सर्जरीज को क्यूमुलेटिवली बोन प्रिजर्विंग सर्जरीज कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें हम सर्जरी के द्वारा बोन की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर हम किसी भी तरह की बोन को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन हाईली एडवांस केसेस यानी कि स्टेज 4 में जब बोन और उससे बना हुआ जॉइंट पूरी तरह डैमेज हो चुका है, तो हम एक दूसरी सर्जरी प्लान करते हैं जिसे कि हम रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में हम डेड बोन को बाहर निकालकर उसकी जगह एक आर्टिफिशियल मेटल या सिरामिक से बना हुआ इम्प्लांट लगा देते हैं, और यह सर्जरी एवियन के केसेस में काफी सक्सेसफुल रहती है, और इस सर्जरी के बाद हमें काफी अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।